डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑलमोस्ट हम उन्हें कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने वेरिएबल्स को कवर किया, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग और इसी तरह से इनपुट के कॉन्सेप्ट को हमने विद एग्जाम्पल समझा और प्रैक्टिकली हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को परफॉर्म किया हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। आज की इस वीडियो में हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करना है, हमें प्रोग्राम बनाने हैं, हमको कोड लिखने हैं प्रैक्टिकली, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इन सभी चीज़ों के जो हमने अब तक कवर किए उनको हम क्लियर कर सकें। होता कुछ यूँ है कि जब हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, हम प्रोग्राम खुद से बना सकते हैं, हम कोड लिख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कोई प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ते हैं और वो जो प्रॉब्लम है वो तभी सॉर्ट आउट होते हैं जब हम प्रैक्टिकली बार बार कोड लिखने की कोशिश करते हैं, बार बार कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लॉजिक बिल्डिंग में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो आपने ज़रूर सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है और किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे कितने वेरिएबल्स बनाने हैं, मुझे वैल्यूज़ क्या स्टार्ट में इनिशियलाइज करवानी है या मैं इनपुट लूँगा, लॉजिक क्या होगी, इसमें फार्मूलाज क्या हो सकते हैं और मुझे क्या चीज़ें फाइनली प्रिंट करवानी है, आउटपुट डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम पहले समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते जाएंगे ताकि प्रॉब्लम हमारी सभी सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। पहला प्रोग्राम जो कि बहुत ही सिंपल है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर थोड़ा सा लॉजिक को देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स। एक प्रोग्राम लिखिए जो 3 नंबर इनपुट करवाएगा। अब इनपुट करवाने का मतलब ये है कि यूज़र से इनपुट ली जाएगी और इसी तरह से वो कहते हैं एंड प्रिंट देयर सम। यूज़र से 3 नंबर इनपुट करवाओ, उन तीनों का सम लो और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो, आउटपुट दिखा दो। अब पहली चीज़ ये कि हमें खुद से इनिशियलाइज नहीं करवाने नंबर कौन इंटर करेगा, यूज़र इंटर करेगा। रन टाइम पर वो नंबर हमें पहले वेरिएबल पर स्टोर करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे तो वो स्टोर हो जाएंगे और उसके बाद हमें उनको सम करवा के प्रिंट करवाना है। सिंपल सा ये मेथड है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी इसकी लॉजिक को। सबसे पहले नंबर पर हमें 3 नंबर लेने हैं। उसके लिए आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, आप ABC भी बना सकते हो, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी बना सकते हो और हमें सिंपल उसके लिए इनपुट करवाना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं जी, हम लिखेंगे जी इनपुट के बाद हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाएंगे यूज़र को कि प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, कुछ इस तरह से, और इसको हम रखवा देते हैं, एक वेरिएबल हम लेते हैं नंबर 1 के नाम से, नंबर 1। अब क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर होगी तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, हम टाइप कास्ट भी करवा देते हैं और इसको जो है वो इंट जो ब्रेसेस हैं उनके अंदर ये जो हमारे पास इनपुट है इसको पास करवा देते हैं। सेम ही काम हमने करना है नंबर 2 के लिए, तो एक और वेरिएबल हम यहाँ पर ले लेते हैं नंबर 2 के नाम से और यही काम हम यहाँ पर करेंगे, इंट। उसके बाद हमें इनपुट स्टेटमेंट को लगाना है और मैसेज प्रिंट करवाना है कि प्लीज़ इंटर सेकेंड नंबर। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि हमें प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम बेसिकली इसको समझना चाह रहे हैं, ये सारा काम हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह से हम एक और नंबर यहाँ पर लेते हैं नंबर 3 और उसके लिए भी सेम ही हमने इनपुट जो है वो स्टेटमेंट लगानी है। मैसेज हमारे पास होगा कि प्लीज़ इनपुट थर्ड नंबर, कि आप क्या कीजिए, तीसरा नंबर जो है वो उसको इनपुट करवाइए। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। 3 वेरिएबल हमारे पास बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास रैम, जो हमारे पास मेन मेमोरी है, वहाँ पर 3 वेरिएबल हमने बना दिए, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल और तीसरा। पहले का नाम है नंबर 1, इसी तरह से ये है नंबर 2 के लिए और ये है नंबर 3 के लिए। 3 मेमोरी लोकेशंस हमारी बन चुकी हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ कब आएंगी, रन टाइम पर, जब यूज़र इंटर करेगा। अब होना कुछ यूँ है कि हमको इन तीनों नंबर्स में को ऐड करना है और उसका प्रिंट दिखाना है।
सिंपल हम डायरेक्टली प्रिंट कमांड लगाकर नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम के नाम से और उसके अंदर इन तीनों को सम करवा देते हैं। तो एक और वेरिएबल हम लेते हैं जी जिसका नाम है सम, और हम यहाँ पर नंबर 1 को नंबर 1 प्लस दूसरे नंबर पर वेरिएबल का नाम है नंबर 2 प्लस इसी तरह से हम क्या करते हैं जी नंबर 3, तीन नंबर्स तीनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको रखवा देंगे किसमें, सम में। तो इससे क्या हुआ, एक और वेरिएबल बन गया किसके नाम से, सम के नाम से। तो हमारी मेमोरी में 4 वेरिएबल बन चुके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 4 पे क्या है, सम है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल यूजर क्या करता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके बाद जैसे ये चलेगा तीनों मैसेज आएंगे तो यूजर 3 नंबर इनपुट करेगा, उन तीनों का सम होगा और वैल्यू चले जाएगी सम में। तो हम क्या करते हैं, फाइनली प्रिंट को लगाते हैं और इनको हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट करने के बाद हम कहते हैं कि मैसेज प्रिंट करवाते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स, कि जो तीनों नंबर्स हैं उनका सम क्या है, वो किस में पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है सम वाले वेरिएबल में। और फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है छोटा सा वो बन गया। होगा कुछ यूं कि जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, पहला मैसेज आएगा प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, मैं इंटर करता हूं 30, फिर वो कहेगा प्लीज इंटर सेकंड नंबर, मैं इंटर करता हूं 40, वो कहेगा प्लीज इंटर थर्ड नंबर, मैं इंटर करता हूं 10। ये करने के बाद जैसे ही होगा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है 30, यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है हमारे पास 10। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर चला गया नंबर 1 में क्या 30, नंबर 2 में क्या चला गया 40 और इसी तरह से नंबर 3 में चला गया 10। ठीक है जी, जैसे यूजर ने एंटर किया, मैंने जैसे एंटर करके एंटर करता गया, वैल्यू कहाँ पर चली गई, उन जो हमने वेरिएबल बनाए थे उनमें वैल्यू स्टोर हो गई। अब इन तीनों का सम कितना हुआ, 40 प्लस 30 70 प्लस 10 80। तो 80 मतलब राइट साइड वाली वैल्यू किस में आ जाती है, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ये है। तो सम में क्या आ चुका है 80, यहाँ पर क्या आ गया 80। फाइनली प्रिंट होगा सम ऑफ 3 नंबर्स, कितना है जी 80। सिंपल सा ही हमारे पास प्रोग्राम है। इस पूरे प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। पहले प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया है, बाकी हम थोड़ा सा सिर्फ उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे बाकी प्रोग्राम्स की, और 1 बाय 1 उनको हम जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस पहले क्वेश्चन को वहाँ परफॉर्म करके देखते हैं, उसकी आउटपुट को देखते हैं और थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी उसमें करके देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा मजीद बेहतर हो सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पहला क्वेश्चन या पहला प्रोग्राम हमारे पास है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर्स को इनपुट करवाना है और उनके सम को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर। तो हम सबसे पहले नंबर पर 3 नंबर्स लेते हैं, उसके लिए हमें इनपुट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से इनपुट को स्टार्ट करता हूँ और मैसेज प्रिंट करवाता हूँ पहले नंबर के लिए प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद लगाता हूँ कॉलन और हम क्या करते हैं जी, इसको इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं यहाँ पर और वेरिएबल का नाम यहाँ पर रख लेते हैं नंबर 1। अब हमें करना कुछ यूँ है कि ये जो नंबर्स हैं जो इनपुट होंगे ये हमें इंटीजर नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंट टाइप कास्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए फर्स्ट नंबर के लिए मैंने यहाँ पर जो लाइन है उसको लिख दिया। अब यही काम हमें सेकंड नंबर के लिए करना है। तो सिंपल हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी, एंटर को प्रेस करते हैं और कंट्रोल प्लस वी से इसको करेंगे पेस्ट। सबसे पहले नंबर पर ये जो वेरिएबल है नंबर 1 के नाम से, इसका नाम हम रखते हैं नंबर 2 और इसी तरह से हम फर्स्ट को जाके कर देते हैं जी सेकंड। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो कैप्शन हमने शो करवानी है, जो मैसेज शो करवाना है वहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर के लिए इसको पेस्ट कर लेते हैं, वेरिएबल का नाम हम रखेंगे नंबर 3। इसी तरह से फर्स्ट की जगह पर हमें लिखना है थर्ड नंबर। तो 3 वैल्यूज हमें इनपुट करवाना है, उसके लिए मैंने 3 इनपुट स्टेटमेंट लगाई और वेरिएबल में वैल्यूज रखवाने के लिए हमने वेरिएबल जो है वो भी डिक्लेयर करवा लिए। फर्स्ट देखिए इनपुट फर्स्ट नंबर, इसी तरह से सेकंड के लिए सेकंड नंबर और नंबर 3, 3 वेरिएबल्स हैं और उनके अगेंस्ट हमने इनपुट स्टेटमेंट जो है वो भी लगा ली है और जो टाइप कास्टिंग है वो भी हमने कर ली ताकि वैल्यूज जो है वो इंटीजर यहाँ पर आए। अब हमें करना कुछ यूं है कि इन तीनों नंबर्स का हमें सम चाहिए और फिर हमें उस सम को प्रिंट करवाना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं सम के नाम से और उसमें हम तीनों नंबर्स को सम करवा लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है नंबर 1, इसको हम सम करेंगे नंबर 2 में
इसी तरह से तीसरे नंबर पर जो वेरिएबल है हमारे पास वो है नंबर 3, तो उसके लिए हम यहाँ पर नंबर 3 जो वेरिएबल है उसको लगा लेते हैं। होगा कुछ यूं कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के नाम से ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं इनका सम चला जाएगा सम वाले वेरिएबल में, तो सिंपली हमें इसको प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट का हम यहाँ पर जो है वो फंक्शन लगाते हैं, डबल कोटेशन में हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं। मैसेज में हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज, इन तीनों का जो सम है वो क्या है, वो पड़ा हुआ है किसमें, सम वाले वेरिएबल में। तो कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर सम वाला जो वेरिएबल है वो लगा देते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम हमने बना लिया, इसको हम अब रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो रन इसको कर रहे हैं जी, तो रन ये हमारे पास हो रहा है। जैसे ही रन होता है तो सबसे पहले नंबर पर ये देखिए हमें यहाँ पर मिलता है जी कि प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर। तो ऐसा है कि इसको मैंने थोड़ा सा, ये जो नीचे वाला रिबन है इसको थोड़ा सा ऊपर किया हुआ था, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे पहले नंबर पर वो कहता है जी प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर। पहला नंबर मैंने फॉर एग्जाम्पल इंटर करवाया 40, इंटर को प्रेस किया। वो कहता है जी प्लीज इंटर सेकंड नंबर, तो मैं यहाँ पर दूसरा नंबर करवाता हूँ 30। इसी तरह से तीसरा नंबर जो है वो मैं करवा देता हूँ 10। तीनों नंबर्स मैंने इंटर करवा दिए, तीनों के लिए मेरे पास कैप्शन यानी कि मैसेज यहाँ पर आया। इंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास सम होके मिल चुका है कि सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 80, के इन तीनों का जो सम है वो है 80। अगर इसी तरह से क्वेश्चन ये होता कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें दिखाएं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सम की बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते कुछ इस तरह से। चलें ये वेरिएशन भी करके देख लेते हैं कुछ ऐसे। और सम का जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है यहाँ पर हम रख देते मल्टीप्लाई के नाम से, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई के नाम से वेरिएबल का नाम रख देते और यही नाम हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इसको पहले सम को हमें इरेज करना है, मल्टीप्लाई। अब हम इसको रन करते हैं, पहले वाले को हम क्या कर लेते हैं जी यहाँ से इरेज कर देते हैं और फिर से हम रन करते हैं प्रोग्राम को। तो पहली वैल्यू हमसे मांग रहा है प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 10। वो कहता है सेकंड नंबर, मैंने लिखा 20। फिर वो कहता है थर्ड नंबर, उसके लिए मैंने लिखा 30। इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 6000 बता रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखना है कैप्शन में। कैप्शन का कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हमें जो आउटपुट है वो सेम मिल रही है। तो इसको हम कर लेते हैं जी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल 3 नंबर्स। तो इसको हम क्या करते हैं जी फिर से रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए हमें आउटपुट फिर से मिल रहा है। पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर मैंने एंटर किया 20, तीसरा नंबर मैंने एंटर किया 30। एंटर को प्रेस किया, वो कहता है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल 3 नंबर इज 6000। तो ये हमने पहला प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन करके भी हमने देखी ताकि हम थोड़ी सी अपनी लॉजिक बिल्डिंग को मजीद बेहतर कर सकें। तो चलते हैं और सेकंड प्रोग्राम की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम जो है कंप्यूटर सिस्टम पर, हमारे सिस्टम पर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। अब है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है इनपुट साइड्स ऑफ स्क्वायर, हमें स्क्वायर की साइड्स को इनपुट करना है एंड प्रिंट इट्स एरिया, और उसके एरिया को हमें प्रिंट करना है। सिंपल कहानी कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर में जो जितनी भी साइड्स होती हैं उसकी वो बराबर होती हैं। हमें जो साइड्स हैं इन साइड्स को हमें एंटर करना है और सिंपल हमें जो है उसका ये जो स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम एक वेरिएबल बनाएंगे साइड के नाम से, ठीक है जी, और उसमें वैल्यू हम इंटर करवा लेंगे। इंटर करवाने के बाद सिंपल सा हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला ये है कि जो एरिया होता है किसी भी स्क्वायर का वो बराबर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। सिंपल हम उसको आउटपुट करवा लेंगे। तो एक साइड के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, एक एरिया के नाम से बनाएंगे। सिंपल हमको इनपुट लेना है, साइड को इनपुट यूज़र करेगा और एरिया के लिए हम ये जो है फार्मूला लगा देंगे साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, और सिंपल उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं ताकि इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 2 को हम यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन ये बोलता है कि आप क्या करो, इनपुट करो साइड ऑफ स्क्वायर्स को, उसके बाद आपने प्रिंट करना है एरिया फॉर द स्क्वायर। तो सिंपल सा फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर। तो पहले नंबर पर हमें जो यूजर है उससे जो साइड है उसकी वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम करते हैं इनपुट और डबल कोटेशन में हम मैसेज वो लिखते हैं जो कि हमें यूजर को शो करवाना है। तो मैसेज ये है कि प्लीज इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, कि आप क्या कीजिए
जो स्क्वायर है उसकी साइड को एंटर कीजिए और हम इसको रखवा देंगे एक वेरिएबल जिसका नाम हम रखते हैं जी साइड। और क्या करते हैं जी, अगर ये वैल्यू हमको इंटीजर में चाहिए तो आप इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करवा सकते हो, अगर आपको फ्लोट में चाहिए तो आप इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करवा सकते हो। तो हम क्या करते हैं जी, इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करवा देते हैं कुछ इस तरह से, और एंड पर हमें फिर से जो ब्रेसेस है उनको बंद करना है। अब एक वेरिएबल हमारे पास बन चुका है साइड के नाम से, होगा कुछ यूं कि ये मैसेज जाएगा कि प्लीज इंटर साइड ऑफ स्क्वायर और वैल्यू इस साइड वाले वेरिएबल में आ जाएगी। अब सिंपली हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि एरिया के नाम से एक वेरिएबल बनाया जाए और उसमें साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं जी, एक वेरिएबल बनाते हैं एरिया के नाम से, उसमें हम साइड, जो कि वेरिएबल का नाम हमने पहले लिया हुआ है, जो वैल्यू इंटर करेंगे यूजर, मल्टीप्लाइड बाय साइड, सिंपल। और अब हमने क्या करना है जी, सिंपली इसको प्रिंट करवा देना है। प्रिंट के लिए हमें प्रिंट वाला फंक्शन लगाना है और मैसेज प्रिंट करवाना है, जो कि डबल कोटेशन में जो भी हम लिखते हैं वो सेम टू सेम होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी एरिया ऑफ स्क्वायर इज, जो एरिया है स्क्वायर का वो क्या है, वो किस में पड़ा हुआ है जी, वो पड़ा हुआ है एरिया के नाम से जो वेरिएबल है उसमें। तो सिंपल इसको हम रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर वो हमसे पूछेगा कि प्लीज इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, कि आप क्या कीजिए, स्क्वायर का साइड इंटर कीजिए। मतलब मुझे कोई भी वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 34.23 और इंटर को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए नीचे हमें एरिया जो है वो कैलकुलेट होकर मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये कॉलन नहीं लगाया हुआ, यहाँ पर कॉलन लगा देंगे तो बेहतर है, नहीं तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वैल्यू जो है वो स्क्वायर के बिल्कुल साथ मिल गई है। तो अब हम इसको फिर से रन करते हैं। जैसे रन करते हैं तो अब फिर से वो हमें बोलेगा कि प्लीज इंटर साइड ऑफ स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर इंटर किया 23.2, इंटर को प्रेस किया तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल गया। सिंपल सा ये काम था, बिल्कुल सिंपल सा ये प्रोग्राम था, हमने इसको बना लिया। चलते हैं और थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो थर्ड प्रोग्राम है उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर सिस्टम पर उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है प्रोग्राम नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। तो उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं जी राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए टू इनपुट 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कि हमें 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इनपुट करवाना है। ठीक है जी, जो कि आप बोल सकते हो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, इशारिया वाली वैल्यूज होती हैं। हमें यूजर से 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इनपुट करवाना है एंड प्रिंट देयर एवरेज, और उनकी एवरेज को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सिंपल हमें एवरेज का फार्मूला आना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, हम सिंपल जितने भी हमारे पास नंबर है, नंबर कितने हैं 3, फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास n1, इसी तरह से दूसरा है n2 और तीसरा है n3, या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसको हम डिवाइड करेंगे इनकी टोटल जो काउंट है उसके ऊपर, तो हमें एवरेज मिल जाता है। ये सिंपल सा फार्मूला होता है एवरेज का। तो होगा कुछ यूँ कि हम 3 नंबर जो हैं n1, n2 और n3, ये 3 वेरिएबल्स होंगे जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ यूज़र से लेंगे। उसके बाद हम इन तीनों को सम करके फिर भी एवरेज ले सकते हैं। तो जब हम सम करेंगे तो यहाँ पर n1, n2, n3 की बजाय हम सम बटा 3 भी कर सकते हैं, अगर एक वेरिएबल सम के नाम से हो। या हम n1, n2 और n3 तीनों को सम करवा के उनके काउंट पर डिवाइड करवा के उसको एवरेज में रखवाएंगे, जो कि वेरिएबल है एक एवरेज के नाम से, और सिंपल उसको हम प्रिंट कर देंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर हो सके। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रोग्राम नंबर 3 को बनाएंगे। प्रोग्राम नंबर 3 की स्टेटमेंट ये बोलती है कि आप एक प्रोग्राम बनाओ जो 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इनपुट करवाए और उसका एवरेज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाओ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 वेरिएबल बनाते हैं और इनपुट के जरिए वैल्यूज हम इनपुट करवाएंगे, वैल्यूज रखवाएंगे यूजर से। तो सबसे पहले नंबर पर मैं यहाँ पर इनपुट लगाता हूँ, पैरेंथेसिस लगाता हूँ और डबल कोटेशन में मैसेज में लिख लेता हूँ। मैसेज ये है कि प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर। और अब हम क्या करते हैं जी, इसको हम एक वेरिएबल में रखवा देते हैं। उसके लिए हमने सिंपल इक्वल टू का साइन लगाना है और वेरिएबल का नाम जो भी आप रख सकते हो, ABC भी रख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2 भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ नंबर 1। अब हमें ये जो नंबर्स हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए, तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पर वैल्यूज फ्लोटिंग लेने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट लेने के लिए हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप कास्ट करना है। तो फ्लोट को हम लगाते हैं, उसके बाद हम जो है पैरेंथेसिस को लगाते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पर एट द एंड इसको क्लोज कर लेते हैं। तो सिंपल अब हम क्या करते हैं जी, इंटर वाले बटन को प्रेस करते हैं और इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 3 वेरिएबल हम बना लेंगे। कॉपी किया, कर दिया यहाँ पर पेस्ट,
नंबर 1 की जगह हमने नंबर 2 वेरिएबल का नाम रखा यहाँ पर, और इसी तरह से फर्स्ट की बजाय हमने यहाँ पर रख दिया सेकंड कैप्शन में। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर से हम इसको पेस्ट कर देते हैं थर्ड लाइन पर। अब नंबर 1 की बजाय वेरिएबल हमें चाहिए नंबर 3, और यहाँ पर फर्स्ट की बजाय हम लिख देते हैं जी थर्ड, कुछ ऐसे। तो 3 वेरिएबल्स इनपुट करवाने के लिए जो कि फ्लोट वैल्यू हो, जिनकी वैल्यू फ्लोट हो, वो हमने यहाँ पर 3 लाइंस लिख ली, 3 स्टेटमेंट्स हमने लिख ली। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 3 वेरिएबल्स हैं। अब हमें फार्मूला की तरफ जाना है। सिंपल एवरेज का फार्मूला ये होता है कि आप सम को डिवाइड कर दो काउंट पर, तो तीनों नंबर्स जो एंटर किए जाएंगे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में, हमें उनको सम करना है और डिवाइड करना है 3 पर, और उसको एवरेज पे रखवा देना है। या आप क्या करो, पहले इनको सम कर लो। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं सम के नाम से, और उसमें हम तीनों जो वेरिएबल्स हैं इनको हम रख लेते हैं। तो नंबर 1 प्लस दूसरे नंबर पर वेरिएबल है नंबर 2 प्लस तीसरे नंबर पर वेरिएबल है नंबर 3, इन तीनों का हम सम में रखवा लेते हैं। और एट द एंड हम क्या करते हैं जी, इनका एवरेज जो है वो निकाल लेते हैं। तो एवरेज का फार्मूला ये है कि एक वेरिएबल हमने बनाया एवरेज के नाम से, तो एवरेज के नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं, और उसमें हम वैल्यू रखवा देते हैं जी किसकी, सम की। ठीक है, तो एवरेज के नाम से वेरिएबल बन गया, और सिंपल हम क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पर सम डिवाइडेड बाय कितनी अकाउंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको कर लेते हैं 3 से डिवाइड। सिंपल सा फार्मूला है जी। तो अब हम क्या करते हैं जी, सिंपल इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट हम जब करेंगे तो हमें तीनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो एवरेज है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज, एवरेज क्या है जी, वो किस में पड़ा हुआ है, वो एवरेज के नाम से जो वेरिएबल है उसमें पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं जी एवरेज। सिंपल हमें इसको प्रिंट करना है, तो हमारे पास जो है वो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। उसके लिए हम इसको रन करते हैं जी। तो पहले नंबर पर वो कहता है कि प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, मुझे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देनी है 12.2। दूसरा नंबर इनपुट करें जी 10.3। वो कहता है प्लीज इंटर थर्ड नंबर, मैं यहाँ पर करता हूँ 12.12 और इंटर को प्रेस करता हूँ। वो कहता है एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 11.54। सिंपल इन तीनों को सम करके 3 के ऊपर डिवाइड कर दिया, हमें एवरेज मिल गया। सिंपल सा कोड है, सिंपल सा प्रोग्राम है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्राम नंबर 4 की स्टेटमेंट को, फिर प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके हम देखेंगे। प्रोग्राम नंबर 4 की स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि प्रोग्राम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कहती है। वो कहती है जी राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए टू इनपुट 2 इंटीजर नंबर, हमको 2 इंटीजर नंबर्स को इनपुट करवाना है यूजर से। प्रिंट ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब उसने जो 2 नंबर बताए साथ में उसका नाम भी बता दिया कि एक जो नंबर होगा वो होगा ए, मतलब हम वेरिएबल ए में उसको स्टोर करवाएंगे, और दूसरा जो नंबर होगा उसको हम स्टोर करवाएंगे वेरिएबल बी में। ठीक है जी, 2 नंबर्स, मतलब आप नंबर 1, नंबर 2 जिस तरह से वेरिएबल के नाम रखते हो, यहाँ पर हम नाम क्या रखेंगे ए, और दूसरे के लिए नाम रखेंगे बी। जो यूज़र है वो ए में कोई वैल्यू रखवाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो वैल्यू रखवा देता है फॉर एग्जांपल 50, और जो बी है उसके अंदर वैल्यू रखवा देता है फॉर एग्जांपल 20। ठीक है जी, चले यहाँ तक हो गया। वो कहता है जी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, वो कहता है आपने ट्रू प्रिंट करवाना है, प्रिंट ट्रू इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अगर ए जो है वो बड़ा है या बराबर है बी के, तो आपने ट्रू प्रिंट करवाना है। इफ़ नॉट देन प्रिंट फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करवाइए। तो सिंपल यहाँ पर हम इफ़ वगैरह की चीज़ें नहीं लगा रहे, इस बात को भी आपने याद रखना है। हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े थे हमारे पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर या जिसको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है, जिसमें हम कंपेयर करते थे ऑपरेंड्स को, तो उसके लिए हम इज इक्वल टू का साइन, जैसे नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, और ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमें पता है कि जब भी इनकी आउटपुट आती है तो वो आउटपुट या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ठीक है जी, ये बुलियन वैल्यूज़ पर ही काम करते हैं। तो सिंपल सा इसके लिए प्रोग्राम हम बनाएंगे, हम ए और बी 2 यूज़र से लेंगे, और सिंपल ये कंडीशन हम लगा देंगे ए इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। अगर तो वो ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रिंट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो सके। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कोड लिखते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रोग्राम नंबर 4 को बनाएंगे।
प्रोग्राम नंबर 4 का स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो 2 नंबर इनपुट करेगा, वो नंबर इंटीजर होने चाहिए। 2 इंटीजर नंबर्स ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी 2 वेरिएबल्स में वो नंबर जाएंगे। प्रिंट ट्रू, आप ट्रू प्रिंट करवाओ इफ ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी, यानी कि अगर ए बड़ा है या बराबर है बी के तो आना चाहिए कि ये ट्रू है, अदरवाइज क्या होना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए आपके आउटपुट में। तो सिंपल सी कहानी है, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन उसके स्टेटमेंट देकर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सबसे पहले नंबर पर इनपुट करवाते हैं 2 नंबर्स को। तो इनपुट को हमने लगाया, यहाँ पर हम कहते हैं जी प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर के यूजर साहेब आप पहला नंबर इनपुट करवाइए, और उसको हम रखवा देंगे ए के नाम से वेरिएबल में। अब ये कहता है कि जो नंबर होना चाहिए वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो उसके लिए हम इंटीजर जो है वो टाइप कास्ट कर देते हैं। हो गया। इसी तरह से हमें सेकंड नंबर इनपुट करवाना है, तो सिंपल इसको हम करते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट। ए की बजाय यहाँ पर हमने वेरिएबल रख देना है जी बी, और इसी तरह से फर्स्ट नंबर की बजाय यहाँ पर होगा सेकंड नंबर। तो फर्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड नंबर। कहानी यहाँ तक हो गई हमारी। सिंपल हमें प्रिंट करवाना है। प्रिंट में हमने क्या लिखना है, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी है तो सिंपल ट्रू आएगा, अदरवाइज जो है फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो साथ वो भी आप डबल कोटेशन में लिख सकते हो, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इस लाइन का जवाब या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। अगर तो ए बड़ा होगा या बराबर होगा बी के तो आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा। 3 लाइन का ये प्रोग्राम है। तो इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो पहले नंबर पर वो हमसे मांगता है कि पहला नंबर एंटर कीजिए। पहला नंबर में एंटर करता हूँ 30, इंटर को प्रेस करता हूँ। दूसरा नंबर में एंटर करता हूँ 50, और उसके बाद मैं इंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर फॉल्स आ चुका है, क्योंकि जो ए है वो छोटा है 50 से और बराबर भी नहीं है। तो अब हम वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो फिर से मैं इसको जो है वो री एग्जीक्यूट करता हूँ। री एग्जीक्यूट जैसे ही हमने किया, वो कहता है जी पहला नंबर एंटर करें, मैं करता हूँ 50। वो कहता है दूसरा नंबर एंटर करें, मैं एंटर करता हूँ 10। इंटर को प्रेस करता हूँ तो हमें जो आउटपुट है वो मिलता है ट्रू। तो ये था 4th क्वेश्चन, 4th प्रोग्राम जिसको हमने बनाया। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें वेरिएशंस करके बार बार अपनी प्रैक्टिस को परफॉर्म कीजिए। आपके जो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।